कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई जगह आप पहले देख चुके हैं पर असल में कभी वहां गए नहीं, या किसी अजनबी चेहरे में एक अजीब सी पहचान महसूस हुई है? वो एहसास जो तर्क से परे है। क्या वह सब सिर्फ संयोग है या आपकी आत्मा की पुरानी कहानी आपको पुकार रही है? हिंदू धर्म कहता है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो बस शरीर बदलती है। जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लेता है। जहाँ कर्म तय करते हैं अगला जीवन और आत्मा करती है अपनी अनंत यात्रा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर केवल एक पात्र है जिसमें आत्मा अस्थायी रूप से निवास करती है। मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर निकलती है। वो अपने अगले जन्म का चयन करती है, उसके कर्मों, उसकी इच्छाएं और उसके अपूर्ण कार्यों के आधार पर। इसलिए कहा गया है, कर्म ही आत्मा की दिशा तय करते हैं। अगर मन शुद्ध है तो आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है, अगर कर्म बुरे हैं तो आत्मा पुनः जन्म लेती है जब तक मुक्ति ना पाले। भागवत पुराण में एक अत्यंत रहस्यमय कथा आती है राजा भरत की। राजा भरत जो रघुवंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे, उन्होंने धन, वैभव और सत्ता सब छोड़कर वन में तपस्या शुरू की। वो पूर्णतः विरक्त हो गए थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक हिरण का बच्चा मिला जो घायल था और मरने वाला था। भरत ने उसे बचाया। धीरे धीरे वो हिरण उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। राजा का मन जो तपस्या में था अब उस छोटे प्राणी में मोहित हो गया। दिन रात उसका ख्याल, उसकी चिंता, भरत का ध्यान भटक गया। और जब मृत्यु आई, उनका आखिरी विचार उसी हिरण के लिए था, और यही बना उनके अगले जन्म का कारण। क्योंकि मृत्यु के समय जो विचार होता है, आत्मा उसी दिशा में खींची जाती है। राजा भरत का पुनः जन्म हुआ एक हिरण के रूप में, लेकिन इस बार उस हिरण के पास अपने पिछले जन्म की सारी यादें थीं। वो जंगल में घूमते हुए सोचता, मैं वही भरत हूँ जिसने राजपाट छोड़ा और एक हिरण के मुंह में सब खो दिया। अगले जन्म में उन्होंने संन्यास लिया और बना जड़ भरत, एक ऐसा सन्यासी जो अब किसी मुंह में नहीं पड़ा। यह कथा बताती है कि आसक्ति ही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है। जो अधूरा है वही आत्मा को बार बार लौटा लाता है। आप सोच रहे होंगे ये सब तो पुराणों की कहानियां हैं, पर आधुनिक युग में भी ऐसी दर्जनों मामले हैं जहां पुनर्जन्म के ठोस प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश का एक बच्चा, 4 साल का रवि, वो बार बार कहता था, मैं आगरा में मोहन नाम का दुकानदार था, मुझे गोली मारी गई थी। परिवार ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन रवि ने कहा, मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ मैं मरा था। जब उसे आगरा ले जाया गया, वो एक पुरानी गली में पहुंचा, एक दुकान की ओर इशारा किया और बोला, यह मेरी दुकान है। आसपास के लोगों ने पूछा, क्या तुम मोहन को जानते हो? बच्चे ने जवाब दिया, वो मैं ही हूँ। सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 5 साल पहले उस दुकान के मालिक मोहन की हत्या हो चुकी थी। बच्चे ने घर के भीतर के वो सभी हिस्से बताए जहाँ वो कभी गया ही नहीं। इसी तरह डॉक्टर इयान स्टीवनसन, एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने भारत और श्रीलंका में 2000 से ज़्यादा पास्ट लाइफ केसेस का अध्ययन किया। तो आखिरी पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि आत्मा अधूरी इच्छाओं से भरी होती है। जब तक वो इच्छाएं शांत नहीं होती, वो वापस लौटती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी परिस्थिति में। हर जन्म एक परीक्षा है, हर मृत्यु एक नई कक्षा। आत्मा वही विद्यार्थी है जो तब तक लौटता रहेगा जब तक मुक्ति ना पाले। तो अगली बार जब आप किसी अजनबी को देखें और दिल में अजीब सा अपनापन महसूस हो, तो याद रखिए, शायद ये पहली मुलाकात नहीं, आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है और हम सब बस उसकी किसी पड़ाव पर खड़े हैं।